हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और अनुजों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है एवं कोटि कोटि प्रणाम है। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लाया हूँ और जो है ये इस तरह की वीडियो है कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हाँ, वास्तविक ये सत्य है और हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें क्या करना है ना। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें क्या करना है। आपने कभी विचार किया है कि पहले जब हम छोटे थे तब भी एक कोई भी कार्य होता था, एक बार कथा कराई सत्यनारायण भगवान की, फौरन हमारे कार्य हो जाते थे, है ना, देखा होगा। और जो है अगर 11 सोमवार के व्रत या छोटा कोई भी अनुष्ठान कर लिया तो बड़े बड़े कार्य हो जाते थे। और यहाँ तक देखा हमने, इतने 11 सोमवार के व्रत की जिसकी शादी न होती, लड़कियों की फौरन शादी हो जाती थी। और भी थोड़ी सी पूजा, मतलब मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा पूजा करी फटाक कार्य हो जाते थे और निश्चित होते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब बड़े बड़े पूजा पाठ जो है फेल होती जा रही है। इसका क्या कारण है? आपने कभी विचार किया कि हम कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं? पहले से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब हम बचपना था हमारा, जितनी करते थे उससे भी कर रहे हैं। लेकिन पूजा पाठ, ध्यान जो है, जितना भी हम मंदिर जाना, ये बड़ी बड़ी लाइनें लगी है, सब कुछ है, लेकिन कार्य नहीं हो रही। जो पहले एक बार किसी सादे सीधे पंडित ने भी कुछ कह दिया, वो भी कार्य हो जाता था। अब बड़े बड़े जो है सिद्ध महात्माओं के कहे नहीं हो रहे। ये सब विचारणीय है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है वो है कि हमारे देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं। अब आप शॉक्ड हो जाओगे सुन के। अब आप सोचोगे कि ये क्या कह दिया, देवताओं की शक्तियाँ क्षीण क्यों हो गई? देवताओं की शक्तियाँ कमजोर हो चुकी हैं हमारी, तो इसलिए हम प्रार्थना भी करते हैं, वे उन्हें सुनती भी है, लेकिन हमारे कार्य नहीं हो पाते। हमारे देवता शक्तिहीन हो चुके हैं, सच्चाई ये है। हमारे देव शक्तिहीन हो चुके हैं, शक्तियाँ क्षीण हो चुके हैं उनकी। अब आप कहेंगे ये क्या कहा भाई, ऐसा क्यों कह दिया? ये सत्य है। आपने पहले खूब देखा होगा कि कितने हवन होते थे, कितने हवन होते थे। हर पूर्णिमा या अमावस्या पे हर घर में हवन होता था। बताओ, आप नहीं होता था क्या? और बहुत परिवार तो नित्य प्रति हवन करते थे और मन के सात्विक इंसान थे, उस हवन की पूरी ताकत देवताओं को मिलती थी। अब हवन यज्ञ नाम मात्र के हैं। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं तो जानती नहीं है हवन होता कैसा, विधि विधान कैसा है, मंत्रों का ही पता नहीं है इनको, तो कुछ भी पता नहीं है। हवन सामग्री मिलनी मुश्किल हो जाती है। पहले आदमी खुद ही इकट्ठी कर लाते थे, है ना। नवेधा सामग्री, 9 तरह की सामग्री, लाशियों की सामग्री होती थी, 9 तरह की लकड़ियों की सामग्री होती थी। लेकिन अब तो पता ही नहीं है। उसका यही कारण है कि हमारे देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो चुकी है। देवताओं की शक्तियाँ मिलती थी हवन से, और जिस भी देवता के नाम का मंत्र उच्चारण किया जाता है, हवन की शक्ति उसी को प्राप्त होती है। जो हवन से प्राप्त हमारी ऊर्जा, वो उन देवताओं की प्राण ऊर्जा होती है। आपने शास्त्र में पढ़ा होगा और आपने बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा, और भी यहाँ की कई बार तो गिनी बहुत सीरियलों में भी दिखाया होगा, आपने देखा होगा। नज़दीक तो यही है, ये तो आपने देख लिया होगा। ना पढ़ने का ना सुनने का कभी नियम आया हो। क्योंकि हमारे देवों की शक्तियाँ मिलती है, प्राण वायु मिलती है उनको हमारे हवन से। जैसे हमें भोजन से शक्ति मिलती है, उनका भोजन है हवन से मिलने वाली ऊर्जा। और जो वैदिक मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों से उनको वो हवन की ऊर्जा प्राप्त होती है, और जिससे वे बलिष्ठ और शक्तिवान हो जाते हैं, और वे फिर हमें आशीष देने के लिए तैयार, और हमारे सारे कार्य बहुत जल्द फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा फिर आशीर्वाद के रूप में हमें वापस मिलती है।
समझ गए नहीं? लॉ ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का नियम है कि आप जो दोगे वही आपको कई गुना होके लौटता है। इसलिए जो हम उनको हवन से मंत्रोच्चार द्वारा एनर्जी प्रदान करते थे देवों को, वही एनर्जी कई गुना होकर वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें मिलती थी और हमारे संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते थे और हम आनंद और प्यार से रहते थे। लेकिन अब हमारे देवता शक्तिहीन हो चुके हैं और उन सब का कारण हम हैं। हमारी मिटती हुई संस्कृति है ना? इसलिए आप कभी भी विचार देखो, अपने पीछे बैक साइड में घूमो कि जो है तब कितनी जल्द ही एक छोटे सी प्रार्थना पे कार्य होते थे और अब जो है बड़े बड़े, मतलब जो है आप कर्म कांड कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहे। कभी आपने इस वजह पे विचार किया ही नहीं है ना? इसकी मेन वजह यही है कि हमारे देव जो शक्तिहीन हो चुके हैं, उनको अब अगर आपको कार्य कराने हैं तो सब हर घर में कम से कम हर जो है पूर्णिमा अमावस्या पे जो भी शुभ समय हो, हवन जरूर कीजिए। ब्राह्मणों से कराइए। आपने देखा ना, जब बचपन में छोटे, आप नज़र दौड़ा के देखो, हर पूर्णिमा अमावस्या पे ब्राह्मण, पूर्ण अमावस्या के जो है दिन तो गंगा स्नान होता था और पूर्णिमा पे हवन किस तरह होते थे। ब्राह्मण अब वहाँ करना है, अब वहाँ करना है, तो वे जो है कई ब्राह्मणों की टोली गांव में घूमती रहती थी, अब उसके यहाँ हवन करना, उसके यहाँ करना, क्योंकि उससे हमारे देवों को शक्ति मिलती थी और वही शक्ति हमें अनेक रूप मिल के हमें मिलती, हमारे कार्य सिद्ध होते थे। अब वो सब समाप्त कर दिया हम लोगों ने और उसका परिणाम ये है कि हम आदि व्याधि से घिर चुके हैं और हम तनावग्रस्त हैं, हमारी कार्य नहीं होती, हम स्ट्रेस तनाव में पहुँच के जाते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, आप एक बार फिर अपनी जो है देवों को शक्तिवान बनाएं और अपने हवन इत्यादि जो है क्रिया फिर शुरू करें। और जो है शायद ये देवों की प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपके देव शक्तिशाली होंगे, हमारे देव शक्तिशाली होंगे और हमारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे, तो जो है बार बार मैं कट कर देते हो, इसलिए नमस्कार।